अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। टीम चलते चलते आज पहुंची है अनारकली बाज़ार में। आवाम से जानेंगे पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी, ₹2 4 पैसे हुई है, उस पर क्या सोचते हैं। इस मामूली कमी से महंगाई कम होगी या नहीं। पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो महंगाई में इजाफा देखने को नज़र आता है। जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो महंगाई में उस तरह से कमी वाक़या नहीं होती है। आवाम के क्या मसाइल हैं, कारोबार कैसे चल रहे हैं, आवाम से ये सारी चीज़ें जानेंगे। वहीं हुकूमत का IMF के साथ मुआहिदा तय पा गया है और तवक्को यही की जा रही है कि मुआहिदे के बाद जब किस्त मिल जाएगी तो महंगाई में भी वाज़ेह तौर पे कमी देखने को नज़र आएगी। निगरान हुकूमत की इस कारकर्दगी पर आवाम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। पेट्रोल की कीमत ₹2 4 पैसे कम हुई, जिसके बायस ₹283 से पेट्रोल ₹281 हो चुका है। इसी तरह से हाई डीज़ल और लाइट डीज़ल में भी कमी वाक़या हुई है, उनकी कीमतें भी कम हुई हैं। ₹6 और ₹9 कमी वाक़या हुई है। आवाम से इस सारी सूरत हाल पे आज प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे। आएँ आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, ₹2 4 पैसे कमी हुई है, इससे खुश हैं? हाँ जी, खुश हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा कमी होएगी। ये अनवारुल हक काकड़ साहब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब निगरान बने हैं, बड़ी ज़रूरतमंदी से काम कर रहे हैं। हमारे वज़ीर आला साहब जो है मोहसिन नकवी साहब बहुत ज़रूरतमंदी से काम कर रहे हैं। अल्लाह इनका को खुश रखे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई होती है, पेट्रोल की कीमत कम हुई है, महंगाई कम होगी? सर ये तो जब से पैदा हुए हैं ये परेशानियां फिर छोटी तो रहती हैं, लेकिन ये है कि अभी काम जो है ना वो ठीक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ज़ख्मी पाकिस्तान पर मरहम लगा रहे हैं। बढ़ती है तो ₹20, ₹30, ₹40, कम होती है तो बस ये कभी ₹8, कभी ₹2, कभी ₹15। इससे ये मुनासिब है? सर जो भूखा है ना वो ₹100 भी कम हो जाए तो वो भूखा रहेगा। तो जिसको अल्लाह ने रहमत दिया है वो उस पर रहमत ही रहेगी। ये इन चीज़ों से छोटे तबके को कोई असर ख़ास नहीं पड़ता। आटा, चीनी, घी बुनियादी चीज़ें हैं, पेट्रोल बुनियादी चीज़ है, बिजली के बिल हैं, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं। मेरे साहब वो मीडिया लाहौर पंजाब बड़े ज़रूरतमंद मीडिया अफसरान हैं। देखो ये भी तो देखो ना पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है, पाकिस्तान को कितने छुरे गाँव पे गए हैं। ये क्या हुआ है पाकिस्तान के साथ? जो भी इधर पहले जो हुकूमत आई है उसने बड़ा पाकिस्तान को नुकसान किया है, मैशत को तबाह किया है, बर्बाद किया है। हमारे जो शुहदा अफसरान हैं उनकी बेरुमती की है, बहुत ज़्यादतियाँ की है। किस हुकूमत का आप हवाला दे रहे हैं? इमरान खान की हुकूमत का दे रहे हैं। हमारे जो दुख थे उनके रुतबे इमरान खान बढ़ा के गया है। ये सब जितनी भी परेशानी टेंशन है ये इमरान खान की वजह से है। पहले दौर अच्छे थे? ये पहले दौर बिल्कुल अच्छा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दौर बहुत अच्छा था। अब देखो मोटरवे पे लोग कितनी दुआएं दे रहे हैं। ये मेट्रो बना है, कितने लोग ₹30 में गरीब आदमी कभी ऐसी गाड़ी में सफ़र नहीं कर सकता, लेकिन ये रोज़ाना लोग ऐसी गाड़ी में सफ़र करते हैं। पेट्रोल की कीमत कम हुई है, महंगाई कम होगी? पेट्रोल से क्या है, इस ₹2 से क्या फ़र्क पड़ेगा। बढ़ती है तो ₹10, ₹15, ₹20, कम हो रही है तो ₹2, ₹3। ₹1 या ₹2 ये ऐसे थोड़ा होता है। सबसे पहले तो रोटी का और उसका है ना खर्च। आवाम की क्या मुश्किलात है इस महंगाई के दौर में? महंगाई आजकल लोग रोटी 2 टाइम की 3 टाइम की बजाय 1 टाइम का खाना वो कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं जो लाते हैं। सुबह के निकले में ये साइकिल भरी हुई है, काम नहीं है। कितने पैसे कमाए हैं आज? आज अभी तक तो ₹150 कमाए हैं। सुबह कितने बजे के निकले हैं? 9 बजे की। 9 बजे के निकले हैं और सिर्फ ₹150 कमाए अभी तक? हाँ 150 कमाया है अभी तक। तो आज का घर का सर्किट कैसे चलेगा? अल्लाह ताला चलाएगा बस, वो जैसे भी वो। कर्ज लेंगे किसी से? भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता ना। चलें, बहुत शुक्रिया जी। ₹150 कमाया। आप देख सकते हैं इनकी साइकिल की क्या सूरत हाल है। कच्चा कच जो है वो इन्होंने सामान जो है वो लदा हुआ है और दिहाड़ी नहीं लगी, सुबह से निकले हुए हैं। आए दुकानदारों से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं वो क्या सोचते हैं, कारोबार कैसा चल रहा है और हालात वाक़ियात कैसे हैं। इधर आए सर, आपसे बात करते हैं। पेट्रोल की कीमत ₹2 4 पैसे कम हुई है, क्या कोई कमी होगी महंगाई में? हाँ इंशाल्लाह उम्मीद तो करते हैं कि कमी होगी। उम्मीद ही करते हैं बस। हाँ उम्मीद ही करते हैं और इससे ज़्यादा अमल करवाना तो बहुत मुश्किल काम है इस मुल्क के अंदर। उम्मीद है कि
कमी आएगी चीज़ों में। तवक्को नहीं है, यकीन नहीं है। हाँ नहीं, यकीन नहीं है। ये कैसा है कि पेट्रोल की कीमत 10 रुपये बढ़ती है, महंगाई हो जाती है। पेट्रोल की कीमत अगर 10 रुपये कम होती है तो महंगाई में कमी नहीं होती। असल मसला ये हुक्मरानों का नहीं है, आवाम का भी मसला है। आवाम के हाथ में भी है कि आवाम जो है ना वो किसी चीज़ का रेट बढ़ता है तो फौरी रेट को अप कर देते हैं। जब पेट्रोल का रेट कम होता है तो हमारे इख्तियार में है हम कम करें, लेकिन हम लोग नहीं करते। हम कहते हैं बस महंगाई है महंगाई है, उसी रोने को लेके चलते रहते हैं, प्रॉफिट अपनी पूरी रखते हैं। इसी माशरे का आप भी आपने भी जो चीज़ें लगाई हैं ये भी आप भी महंगी बेच रहे होंगे, आपने सस्ती की हैं? नहीं, हमने तो नहीं सस्ती की, हमने पहले से परचेज़ की हुई चीज़ें हैं, महीना 2 महीने पहले की ख़रीदी हैं। तो फ़िलहाल तो हम उसी रेट पे बेचेंगे, अगर हमें सस्ती आएंगी तो फिर हम लचक करेंगे। हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि कारोबार कैसा चल रहा है, महंगाई कितनी है? हाँ, कारोबार पहले सालों की निस्बत स्लो है। जैसे मुल्क के हालात जा रहे हैं तो उनको पैगाम यही है कि जो है ना आवाम के हाल पे रहम खाएं और जो है ना चीज़ों के रेट मज़ीद कम करें और इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं, खुद आएँ, हुकूमत खुद आए बाहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पता है पेट्रोल की कीमत कम हुई है? हाँ जी, कम हुई है, पता है। कितनी कम हुई है? ना होने के बराबर हुई है कम, रत्ती के बराबर कह सकते हैं। 2 रुपये 4 पैसे। जी। इससे फ़ायदा होगा? फ़ायदा क्या होना, हम तो नुकसान में चल रहे हैं। कैसे नुकसान है? 283 से 281 रुपये पेट्रोल हो गया। 283 से 83 हो या 81 हो, बात तो एक ही है ना। सब्ज़ हो या सुरख हो, रंग तो एक ही होता है। अरे वाह। चलें, महंगाई में कमी होगी? नहीं, जहाँ तक हमें सूरत हाल नज़र आ रही है कि महंगाई में कमी, जिस तरह हालात हैं इसी तरह ही चलते रहेंगे और हमारा तो यही ख्याल है कि तकरीबन आने वाले सालों में भी हमारा यही हाल रहेगा। आप स्टूडेंट हैं और मुस्तकबिल हैं आने वाले दौर का, हाँ जी। इतनी नाउमीदी? वो जिस तरह अल्लामा इकबाल का शेर है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वैरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। वो अल्लामा इकबाल का शेर हम अब लगता है कि उन्होंने ये शेर वैसे लिख दिया, लेकिन अब हमारे ऊपर ये सूट नहीं कर रहा, क्योंकि हम इतने ना उम्मीद हो चुके हैं कि हमें एक होता है ना उम्मीद की करन नज़र आना, हमें करन तक भी नज़र नहीं आ रही। हॉस्टलाइज हैं यहाँ पे? जी, हॉस्टलाइज। कैसे गुजारा होता है? खर्चा घर वालों से मंगवाना, खाना पीना कितना मुश्किल हो चुका है? इतना मुश्किल हो चुका है कि अब हमारा BS मुकम्मल हो चुका है। वो जिस तरह कह सकते हैं कि हमने आला दर्जे की तालीम भी हासिल कर ली है, लेकिन हमें ये महसूस नहीं होता इस मुल्क में रह के कि हमने आला दर्जे की तालीम हासिल कर ली। नौकरी स्टूडेंट्स को मिलती नहीं है, मिलती बड़ी नहीं परेशानी जी, होती है। बड़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और इसी तरह से हम इस मुआशरे में रह के, पाकिस्तान में ख़ुद मुख्तार मुल्क है और हम एहसास कमतरी का शिकार है नौजवान। इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हो गया है। हुक्मरानों को कोई पैगाम देंगे? स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं? हाँ जी, मेरा हुक्मरानों का यही पैगाम है। वो सागर सिद्दीकी का एक शेर है ना, जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। बस मेरा ये एक शेर है उनके लिए। ये शेर व शायरी भी बड़ी अच्छी करते हैं। जी, मैं MPhil उर्दू का स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से। तो ये शेर सागर सिद्दीकी ने ज़िया और रहमा जो हैं ज़िया साहब, उनको सुनाया था जब उन्होंने कहा था कि वो मुझसे मिलने मुलाकात के लिए आएँ, तब सागर सिद्दीकी ने ये शेर कहा था। तो इसीलिए मैंने भी हुक्मरानों के लिए उन्हीं सागर सिद्दीकी साहब का ही ये शेर कहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा गुजारा होता है इस दौर के अंदर? महंगाई बहुत है। आपके सामने है, हर आदमी इसमें पिस रहा है। गरीब लोग तो जिंदा दफन कर दिया इन्होंने। मुझे बताएं कि एक आदमी 700 रुपये दिहाड़ी लेता है, वो घी लेगा, आटा लेगा, चीनी लेगा, क्या लेगा? फिर जुराइम ही बढ़ेंगे ना कि वो ऐसे काम करेगा जिससे जुराइम में इजाफा होगा। वो लूटेगा, लोगों को मारेगा। तो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। खुदकशियाँ कर रहे हैं कि लोग, मैं आपको क्या बताऊं कि लोग अपनी इज्जतें बेच रहे हैं। क्या करें? ये लोग तो ऐश कर रहे हैं ना। इनको तो बड़ी बड़ी मराहत मिल रही हैं। इनको पेट्रोल फ्री, इनको बिजली फ्री, इनको तनख्वाहें इतनी बड़ी बड़ी हैं। हमारे लिए 2 रुपये पेट्रोल कम किया उन्होंने। ये क्या है? अगर वो पेट्रोल में 5 रुपये बढ़ाते, 30 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, 2 रुपये 5 रुपये कम कर दिए तो कौन सा एहसान किया? वो दूसरी तरफ बिजली में बढ़ा देते हैं तो वो उससे ज़्यादा हमारा नुकसान कर रहा है। अब बिजली की कीमतों में कमी का सुना और उसके बाद फिर गैस की कीमतें बढ़ गई, गैस भी नहीं आ रही। ये सिर्फ बातें हैं, बाकी कुछ भी नहीं होना। आप भी माशाल्लाह आप यंग हैं, हम तो बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं कि 60 से मकसद है कि हमारी पैदाइश है
तो हमने तो बहुत कुछ देखा है। जो पहले यही अनारकली थी, पुरानी अनारकली, जो जितना सादा था यही अनारकली थी, यही लाहौर था। यहाँ का सारा सिस्टम था कि यहाँ पे गरीब भी खाना खा सकता था आराम से और अमीर भी खा सकता था। अब यहाँ गरीब का तो तस्वर ही नहीं रहा ना कि गरीब यहाँ पे खाना खाएगा। अभी आप मार्केट में चले जाएं, जिन लोगों को आमदनी ऊपर से आती है वो बैठे हैं, वो ऊपर से क्या मुराद है? ऊपर से मनसलवा गिरता है? रिश्वत 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 की बात कर रहे हैं। रिश्वत ले रहे हैं। फिर ऐसे सियासतदानों से मिल के वो लोग मराहत ले रहे हैं कि वो बेनिफिट उनको मिल रहे हैं और वो ऐश कर रहे हैं, और गरीब जो है वो बेचारा पिस गया। अब आप ये देखें कि 30 रुपए की एक रोटी है। अब बताएं कि 30 रुपए की जो बंदा 2 रोटी तो खाएगा ना, 60 रुपए की रोटी खाएगा, 150 या 200 रुपए का सालन लेगा, तो वो क्या पूरी करेगा? पहले लाहौर शहर में 100 रुपये में, 150 रुपये में खाना खा लेता था, लेकिन अब मेरे ख्याल से 300-400 रुपये और लग गया। 100-150 की बात करें, 50 रुपए में खाना खा लेता था। वो भी टाइम था कि 50 रुपए में एक आदमी जो है ना खाना खा लेता था। 70% गरीब लोग हैं पाकिस्तान में, 70%। अब तो 90 से भी अबव कर गए हैं कि जो हालात जा रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे? चलें, बहुत शुक्रिया जी। एक और 2 शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी है, 2 रुपये 4 पैसे। महंगाई कम होगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं महंगाई कम। नाउमीदी है? नाउमीदी, टोटल नाउमीदी है। देखें, कम से कम जैसे ये फ्यूल प्राइस को बढ़ा रहे थे, इसी तरीके से अगर नीचे लेके आए ना तो फिर फ़र्क नज़र आता है। ये तो आवाम के साथ एक मजाक करने वाली बात है। 70 सालों से भी मजाक ही होता है। बेशक ऐसा ही है, 70 साल से ऐसा ही होता है। कारोबार आजकल लोग कहते हैं नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, कारोबार बिल्कुल नीचे आ गया है और आपके सामने ही है मार्केट। ओवरऑल की मार्केट भरी होती है। अब आप ये देखें कि मार्केट में गाहक की और रेल फेल हो रही है, कुछ भी नहीं है इसमें। पाकिस्तान के हालात मुस्कुराने वाले हैं? जी, मैं तो हालात अब मेरे तो सही है, मैं तो चले गुजारा कर रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरों के बारे में यही सोचूंगा कि जो बेचारे गरीब लोग वो कैसे गुजारा करेंगे। इमरान खान के दौर में 150 रुपये पेट्रोल था, तो ये सारे चीखे मार रहे थे कि जी बहुत ज़्यादा पेट्रोल। अब 284 पे करके 2 रुपये इन्होंने कम किया, तो कह रहे कि जी बहुत कम हो गया, सारा क्रेडिट नवाज शरीफ साहब लेके जा रहे हैं। तो ये तो सरासर ज़्यादती के कहाँ 150 और कहाँ 284। उसके अलावा हर चीज़, जो भी आप खाने पीने की चीज़ें देखें, कोई किसी चीज़ को भी देख लें, हर चीज़ की कीमत 300-400 गुना बढ़ गई है। अब वो गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाएगा, क्या करेगा, वो कहाँ से खाएगा? हर बंदा, यकीन करें कि इतने आजकल हर जो सफ़ेद पोश थे वो तो वैसे बेचारे मारे गए हैं, और जो क्या कहते हैं गरीब लोग थे वो तो बिल्कुल ज़मीन पे आ गए हैं। ना उनका कोई गुजारा हो रहा है, ना वो रोटी खा सक रहे हैं। बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे उनको हटा लिया गया स्कूलों से। बस बहुत बुरे हालात हैं, जितना कह लें कि बुरे हालात, उससे ज़्यादा बुरे हालात हैं। हुक्मरानों को कोई पैगाम देंगे? पेट्रोल की कीमत मामूली कमी की है, महंगाई भी कम हो, कुछ इस तरह से भी आवाम के लिए कोई रिलीफ आए। कह रहे हैं IMF के साथ मुआहिदा तय पा गया है, तो अब महंगाई में कमी आएगी। लगता है महंगाई में कमी आएगी? पहले भी इन्होंने IMF से काफ़ी कर्जा लिया है, कभी 80 अरब डॉलर ले रहे हैं, कभी 80 करोड़ डॉलर ले रहे हैं। अभी भी सुनने में आ रहा है कि मैं ख्याल 70 करोड़ मिलेगा। आई थिंक सो, हाँ 70 करोड़ वाले, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले भी जब इतने ज़्यादा वो IMF से लेके पता नहीं कहाँ हड़प कर जाते हैं, जो आवाम को नहीं रिलीफ मिलेगा। इनको खुद को तो रिलीफ मिल रहा है जो हुकूमत में लोग हैं, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। ये तो हकीकत है। अवाम वो पैसे टैक्स अदा करके उनको किस्त अदा कर तो करती है ना जी, अवाम कर रही है ना, क्योंकि ये हुकूमत तो नहीं कर रही है, हुकूमत तो अपनी पेट भर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल की कीमत कम हुई है, कोई कमी होगी महंगाई में? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, कोई चांस नहीं है, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। पहले भी हुआ था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कंपनियों के जो रेट बढ़े हैं वो कम नहीं कर रहे, वो वही हैं, वहाँ पे ही है, इसलिए चांस बहुत कम है। कोई आता है प्राइस कंट्रोल कमेटी का कि ये कीमतें इतनी हैं, इतनी कम करें या ज़्यादा करें? बेसिकली होल सेलर जो जब कीमत कम होगी तो ज़ाहिर है परचून वाले भी कम करेंगे। जब होल सेलर से कम नहीं हो रही तो फिर कैसे करेंगे? ये तो होल सेलर जब कंट्रोल करेगा तो तब होगी, ऐसे तो नहीं होगी। प्राइस वाले तो आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, लेकिन वो तो चेक वही कर रहे हैं जो रेट हैं वही चेक कर रहे हैं, उसमें कोई कमी पेशी नहीं। लोग आते हैं परेशान होते हैं यहाँ पे, फलानी चीज़ दे दें, ये इतने की कीमत लास्ट टाइम लेके गए थे, अब इतनी हो गई है, क्या कहते हैं लोग? बिल्कुल जी, हम लोग ये सिगरेट की डब्बी जो एक थी वो पहले 500 की बेचते थे, अब 600 रुपये की कंपनी वालों ने कर दी है। कहते जी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया।
अब 600 की बिक रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल की कीमत कम हुई है, महंगाई कम होगी? पेट्रोल की कीमत कम ही नहीं हुई सर, ₹2 पे कम हुई है। मजाक है, मजाक किया है कौम के साथ। आपको लगता है ये ₹2 कम करना मजाक है? बेशक ना करते। करना ही नहीं चाहिए था। 2 रुपये ज़्यादा कर देते इससे बेहतर था, वो ज़्यादा अच्छा लगना था। अगर 2 रुपये और ज़्यादा कर देते वो ज़्यादा अच्छा था। ये क्या मजाक है कि 2 रुपये कम कर दिए? इससे तो महंगाई और हो जानी थी। यह मजाक इन्होंने हमारा नहीं उड़ाया, जो इन्होंने अपना वो क्या है नवाज शरीफ को लाया है ना, उसका ये मजाक उड़ाया है इन्होंने। उसका ये मजाक किया है कि महंगाई कम की है 2 रुपये। वो मरियम नवाज कहती थी ना, वो क्या 2-2 हज़ार रुपये पूरे। मरियम औरंगजेब मरियम औरंगजेब सॉरी। तो ये वो 2-2 रुपये नवाज शरीफ के आने की खुशी में जलील हो, कोई मसला नहीं, और करेंगे इसको जलील इंशाल्लाह। इधर लाए हैं ना, ज़रूर करेंगे जलील इसको। कैसे जलील करेंगे? वोट की शक्ल में? वोट की शक्ल में करेंगे। और ये ना ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इनको जलील होके ना सुकून आता है। बे अल्लाह के बंदे तू 3-4 दफ़ा हो चुका है, दफ़ा कर इस काम को, अब फिर आ गया है तो कहते हैं हम तो बेहतर कर देंगे हालात। हमारे दौर में बिजली के रेट बड़े कम थे, दहशतगर्दी कम की, हम तो हालात आइडियल कर देंगे। हाँ तो किया नहीं शहबाज शरीफ ने आइडियल। लोगों के मोटरसाइकिल बिक गए हैं, पैदल हो गए, मोटरसाइकिलों पे एक्सीडेंट होता था, गिरते थे, साइकिलों पे आ गए लोग, पैदल हो गया। आपने देखा नहीं अस्पतालों में कम लोग अब इंजर होते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिलों पे इन्होंने इतना पेट्रोल महंगा कर दिया। 300 रुपये लीटर था, 350 रुपये लीटर। तो ठीक कह रहे हैं ना वो। अब तो 2 वक्त की रोटी लोग कहते हैं पूरी करने के पैसे नहीं। वो 2 वक्त की रोटी पूरी करें बस ठीक है, इनको यही चाहिए ना, इन लोगों को भी तो यही चाहिए ना, 2 वक्त का खाना मिल जाए। फ़कीर से हैं सारे कौम और मुसलमान सारे जन्नत के वारस हैं। कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल की कीमत कम हुई है, ₹2-4 मामूली कमी पे महंगाई कम होगी? ये तो हर बार का यही मसला होता है, क्योंकि 2 रुपये कम करते, 20 रुपये ज़्यादा करते, बस आवाम को खुश करने के लिए, वरना इसने कम करने ही नहीं है। क्योंकि 20 रुपये बढ़ाने से 2 रुपये कम करने से आवाम खुश हो रही है। ये तो महंगाई मेरे ख्याल से बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। लोगों ने कहा ये मजाक है, इससे अच्छा ना करते। इससे अच्छा नहीं करे, क्योंकि 2 रुपये कम करना, 20 रुपये बढ़ाना, मेरे ख्याल से ये आवाम को पता नहीं बेवकूफ़ समझ रहे हैं, और मेरे ख्याल से समझ भी रहे और है भी बेवकूफ़। आवाम बेवकूफ़ है, वाकई लग रही है कि बेवकूफ़ है। वो 2 रुपये पे खुश है, क्योंकि रास्ते में जब आप आ रहे हो हर बंदा कहता है कि भाई 2 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, उसको ये नहीं पता है कि 20 रुपये महंगे भी तो हुए हैं। लोग तो खुश नज़र नहीं आए, हमने देखा है। क्योंकि ये हर बार यही हो रहा है, जब बार बार कोई चीज़ होता है फिर खुशी भी कम हो जाती है ना। चलें, आप तो स्टूडेंट हैं, आपको इतना कोई पैसे कमाने से, इतने अखराजात घर के इन सारे मसाइल से आपको तो परेशानी नहीं होती हो? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि हम यहाँ पर हॉस्टलाइज होते हैं, तो जो भी चीज़ लेने के लिए बाहर आते, पहले हम जो भी खर्चा करने के लिए बाहर आते थे कम पैसों में हो जाता था, लेकिन अब जब निकलते सिर्फ एक टाइम का खाना खाते हैं 800-700 हो जाते हैं। अब यहाँ पर काम ज़्यादा खाना खाते हैं? नहीं, खाना तो वही, मतलब रोटी पहले 12 रुपये की मिलती थी, अब 20 रुपये की मिल रही है। आप खुद देख लो महंगाई कहाँ से कहाँ तक पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हालात हैं आजकल? यार हालात बिल्कुल माड़े हो गए हैं, क्योंकि हम ना एक तो लोअर इलाके से हैं और हमारी फैमिली वाले, हम यहाँ हॉस्टलाइज हैं। मैं इधर BS इंग्लिश कर रहा हूँ, सरकारी गवर्नमेंट है यूनिवर्सिटी, तो जो वहाँ कमा के यहाँ पैसे भेजते हैं ना, और जहाँ जो हम खर्च करते हैं उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। वो हमें मिनिमम रिक्वायर में कहते हैं कि यार आपने इतना खर्चना है, दिन का 500 खर्चना है, 600 खर्चना है। अब उनको क्या पता, यहाँ एक टाइम की रोटी हमें 200 से कम पड़ती नहीं है। हम 200 की रोटी मिल जाती है, अब गुजारा हो जाता है। वही गुजारा ही करना पड़ता है, वरना 200 को क्या मिलता है यार, 150 को हम सालाना नहीं देते। अब हम हुक्मरानों से क्या है, अब जो बंदा, भाई से जैसे आप बात कर रहे थे, जो बंदा बोले उसको जेल में डाल देते हैं। ये इंसानियत ये रह गया। हमारा तो यही मेन मकसद है, रात को हम फ्री बैठते हैं ना, तो हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, कनाडा, यूरोप, इस तरह की बाहर अब्रॉड की, उन पे हम वो वेबसाइट होती हैं, बाहर की एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से किसी तरह दफ़ा हो। हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हमें मौका दें और हम निकलें, बस यहाँ मौका मिले और हम निकले हैं। इधर कसम से हमारे गले तक गई हुई है सांस। 5 लाख बच्चा गया है पिछले दिनों यहाँ से, इस सारी सूरत हाल में, महंगाई में। यार यही देखो ना, अब आप ऑफिस जाओगे, ये जो क्या कहते हैं इसे, जूडी के ऑफिस, नहीं पासपोर्ट ऑफिस।
आप कभी चक्कर लगाएं, इतना रश है, आपको जगह भी नहीं मिलेगी यार। जिसके पास पैसे हैं ना, उसको पता है यहाँ ज़ाया करने के बजाय आप बाहर चले जाएं, वहाँ अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं, अपनी एजुकेशन भी पूरी करें। आए जी, एक और शहरी से बात करते हैं, दुकानदार हैं, जानते हैं कारोबार कैसे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा कारोबार चल रहा है? कह तो ये सकते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कह सकते हैं। कहना तो ये तो ज़रूरी है ना, ये तो। वैसे कैसा कारोबार? वैसे तो बस हालात आपके सामने हैं, बाज़ार का पीक टाइम है और बाहर कोई रश वगैरह नहीं है, आपको पता ही है। पेट्रोल की कीमत कम हुई है 2 रुपये 4 पैसे, महंगाई कम होगी? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो जब इतना पेट्रोल कम हुआ था उस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 40 रुपये कम हुआ था। 40 रुपये कम हुआ, उस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस वक्त क्या फ़र्क पड़ा है? बस ये इतना ही फ़र्क पड़ा कि जो कीमत जहाँ पे थी तो बस बढ़ी नहीं है, मगर कम किसी ने भी नहीं की। कीमतें जब पेट्रोल की बढ़ती हैं महंगाई बढ़ती है, लेकिन जब कीमतें कम होती हैं कम नहीं होती। नहीं, ये तो कंफर्म बात है ना। अब हम शालमी वगैरह से माल लेते हैं, जाते हैं, तो वो पता क्या कहते हैं जी हमारी ख़रीदारी पुरानी है, ठीक है, ये हमारी ख़रीदारी ना पुरानी है, इस वजह से ये जब डॉलर ज़्यादा था उस वक्त की बस फ़र्क इतना पड़ा है कि कीमतें बढ़ी नहीं हैं, उधर स्टेबल हो गई हैं। नहीं, जब वो कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल की तो तब भी तो पुराना ही खरीदा हुआ माल होता है, तो लेग वो ज़्यादा लेते हैं। हाँ, उस वक्त बढ़ जाता है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। जब पेट्रोल बढ़ता है या डॉलर बढ़ता है तो उस वक्त ये बात नहीं होती। उस वक्त ये होती है कि जी डॉलर देखो जी महंगा हो गया, मगर जब कम रेट हुआ है, डॉलर का भी कम हुआ है, पेट्रोल का भी कम हुआ है, तो उस वक्त कोई सूरत हाल नहीं है। बस जी हमारी ख़रीदारी पुरानी है जी, ये कह के तो वो उधर ही कीमत को बरकरार रखते हैं। हुक्मरानों को कोई पैगाम देंगे? अवाम कितना मुश्किल में इस वक्त? पैगाम तो यही दूंगा कि इलेक्शन करवाएं, ठीक है। अब पीटीआई से, नून लीग से या किसी से हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें सिर्फ रिलीफ चाहिए। अब तो हमारा वो टाइम आ गया है कि हम इस चीज़ पे सोचना छोड़ दिया हमने। एक देखना दिमाग पक गया है कि पीटीआई, नून लीग, फलां। अब तो हमें रिलीफ चाहिए। कोई भी जमात आए, रिलीफ चाहिए। 8 फरवरी की तारीख आ गई है, इलेक्शन होंगे। जी इंशाल्लाह ताला, मैं वही कह रहा हूँ, कोई भी आए रिलीफ दें आवाम को, क्योंकि हमारे पास लड़के काम करते हैं तो 15, 18, 20 हज़ार की सैलरी थी, अब हमने तो उनकी इंक्रीज़ की है, मगर हालात ये हैं कि अपने घर जब देखते हैं ना तो उसको क्या वो बेचारा करेगा जो 10-15 हज़ार में, वो क्या करेगा। जो बेसिक बात ये है कि महंगाई हो इतनी गई है कि बनता कुछ नहीं है। कि अब वो कुछ ये सर्दियों के जैसे बच्चों के लिए कपड़े लेने गए हैं, तो कल वाइफ गए तो कह रहे थे कि बस जी तौबा तौबा ही है, यही कह सकते हैं। उन्होंने कहा पुराने पाले हो। हाँ, इस तरह ही पुराने पालो, अभी तो तौबा तौबा ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा कारोबार है? बस हो रहा है गुजारा थोड़ा बहुत। कितने पैसे कमाए हैं सुबह से? बस 3-4 पीस बेची हैं सुबह की बस। आज का चूल्हा चल जाएगा? बस गुजारा हो जाएगा। गुजारा हो जाएगा, यानी कि रोटी होगी, सालन नहीं मिलेगा? नहीं, सालन नहीं मिलेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं है। अच्छा, पेट्रोल के हवाले से हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत कम हुई है 2 रुपये 4 पैसे, महंगाई में कमी आएगी? नहीं आएगी, कभी भी नहीं आ सकती। 2 रुपये से क्या होता है? 2 रुपये तो मांगने वाला भी नहीं लेता। वो तो अब 10 भी नहीं लेता। वो 10 भी नहीं लेता, 10 में भी कुछ नहीं। वो कहता है कोशिश करे मुझे कोई 50 रुपये दे, 50 रुपये दे, 100 रुपये दे। वो फिर कहता है यार अल्लाह तुझे बहुत दे। 2 रुपये तो आयु, 2 रुपये का दूध दोगे नहीं है। अब वो अगर उसको 2 रुपये दें या 10 रुपये दें तो वो बुरी शक्ल बना के नहीं देखता? देखता है, क्यों नहीं देखता। 10 रुपये कौन देता है? वो तो 10 साल पीछे चले जाएं फिर वो बात करते हैं 10 रुपये में। हाँ, उसे कुछ ना कुछ चीज़, रोटी मिल सकती थी पहले उसको, अब तो रोटी भी 20 रुपये की है। गरीब आदमी के लिए ना बहुत मुश्किल है। बुनियादी चीज़ें, आटा, चीनी, घी, यही बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, कम ही नहीं होते। तो बस ऐसे ही है ना, हम हमारी शॉपिंग, खाने पीने की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकेगा तो शॉपिंग कैसे करेगा। सेकंड हैंड जैसे लंडे के कपड़े हम कहते हैं, ये भी बड़े महंगे हो चुके। बहुत महंगे हो गए हैं, डबल हो गया प्राइस। आप महंगे बेचते होंगे? सर महंगे तो बेचनी, एक चीज़ भी चीज़ हमसे महंगी मिले तो हमने जाहिर है फिर महंगी। पिछले साल का स्टॉक सी वो भी तुसी महंगा बेच दियो? नहीं हो सर, उसमें वो नहीं बेचते। चलें, हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हुक्मरानों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि यार कोई अच्छा बंदा आए, मुखलिस आए हमारे मुल्क के लिए, और हमारे मुल्क का सेटअप बने, खुशहाल हो आवाम, सस्पाई हो, आवाम खुशहाल हो, दुआएं दे, कारोबार चले, गरीब आवाम खुशहाल। बस हमारा ये प्रोग्राम। चलें जी, बहुत शुक्रिया है जी। कारोबार चलता रहना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलता रहना चाहिए, आवाम को बुनियादी चीज़ों में
कमी वाज़े तौर पे देखनी है। ये पेट्रोल की कीमत दौर पे बढ़ाना या कम करना ऐसे ही है जैसे मजाक है। बुनियादी तौर पे आवाम समझते हैं कि उनको वाज़े तौर पे रिलीफ नज़र आना चाहिए। यही हुक्मरानों को उन्होंने पैगाम भी दिया। आज हमने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, आवाम की राय जो थी वो आपने सुनी है। आप क्या सोचते हैं, अपना फीडबैक देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।